होता। अच्छा, ये कृषि बिल की बात हो गई, अब हम रोजगार के मुद्दे पर आएंगे। आप लोगों ने भी रोजगार की बात की, एनडीए ने भी रोजगार की बात की, क्या लगता है आपको? देखिए, हम लोग तो विपक्ष में बैठे हैं जी। हमारे लीडर तेजस्वी जी ने तो ओपन कहा था कि जो पहला कैबिनेट होगा उसमें हमारा प्रथम कलम जो चलेगा वो 10 लाख लोगों को रोजगार देने पर चलेगा। आप लोगों ने सरकारी नौकरी की बात की थी। बिल्कुल सरकारी नौकरी की बात की थी, लेकिन उस समय जो प्रेजेंट अभी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने कहा कि कहां से दीजिएगा, कहां से पैसा लाइएगा। और जब बीजेपी ने घोषणा किया कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे तो उनको सांप सूंघ गया। नहीं, तो उन्होंने कहा है कि समय लगेगा, सरकार बनते ही रोजगार नहीं मिलेगा। बिल्कुल समय लगेगा, तो 5 साल उनको समय उन्होंने छीना है ना, 5 साल के लिए उनको मैंडेट नहीं मिला है, उन्होंने छीना है सत्ता को, तो छीना है तो 5 साल के अंदर में उनको तो पूरा करके दिखाना चाहिए ना। अब तो जो है जनता देख रही है ना कि अभी तक आपने एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया। अच्छा, राज्यसभा के लिए महागठबंधन ने अपना प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? देखिए, सुशील मोदी तो अब निर्विरोध चुन लिए गए। यह ऊंची बात है। यह हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, माननीय लालू प्रसाद जी हों, तेजस्वी जी हों, उनके स्तर की बात है। पार्लियामेंट कमेटी ने क्या तय किया कि हमको क्यों नहीं जाना चाहिए, तो ये उनकी बात है, उस पर हम बहुत विश्लेषण आपके सामने नहीं करना चाहते हैं। कुछ न कुछ तो रणनीति रही होगी, कुछ न कुछ तो हम लोगों का सोच रहा होगा, कुछ न कुछ तो हम लोगों ने आगे की रणनीति बनाई होगी। इसी के तहत हम लोगों ने कैंडिडेट नहीं दिया है ताकि लोगों को ये मौका ना मिले। अच्छा, आप लालू प्रसाद यादव की बात कर रहे हैं, तो मैं लालू प्रसाद यादव का जो ऑडियो वायरल हुआ था, एक बार मैं उसका भी जिक्र कर लेना चाहूंगी। उसको लेके बड़ा बवाल मचा। कृति, तुम तो समझदार दिख रही हो, देखने में तो समझदार से कम नहीं लग रही हो। तुमको भी पता होना चाहिए कि जब कोई पॉपुलर नेता होता है, जैसे आदरणीय भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी भी मिमिक्री निकालने वाले देश में बहुत सारे लोग हैं। और तुमको याद नहीं होगा, किसी एयरपोर्ट पर मैंने भी फोटो देखा है कि प्रधानमंत्री अपने उनके मिमिक्री करने वाले लोगों से उनकी अपनी ही बोली उनसे सुन रहे थे। ललन पासवान इस मामले पर खुलकर आगे आ गए। ध्यान से जो बात बोल रहे हैं। और लालू यादव जैसा जो युग पुरुष होता है, जिसने न जाने अपने जिंदगी में कितने लोगों को विधायक बनाए, कितने लोगों को मुख्यमंत्री बनाए होंगे, और वैसे महापुरुष के बारे में मिमिक्री करना, ये तो लालू यादव का जो कार्टून भी आप देखते होंगे, उनसे ज़्यादा तो कार्टून किसी के ऊपर बनता नहीं है। तो जो व्यक्ति पॉपुलर होता है, मेरे ऊपर क्या नहीं कार्टून बनता है, तेरे ऊपर क्यों नहीं कार्टून बनता है? तो कार्टून भी बनता है उसी के ऊपर में जो देश का पॉपुलर लोग होता है। तो मिमिक्री भी उसी का कोई करता है जो देश का पॉपुलर लोग होता है। तुम कहो ना, अभी तुमको हम बुला करके, एक व्यक्ति मेरे पास है कि जो हू बहू नीतीश जी का बोली बोलता है, हू बहू वो सुशील मोदी जी का बोली बोलता है। हम तुमको बोली सुनवा देते हैं कि हमको बोले हैं कि हम तुमको बनाने के लिए फलना तैयार हैं, तुम आ जाओ। तो देखो, ये सब जांच का विषय है, जांच चल रहा है, उसमें हम क्या ये सब फालतू चीज़ बोलकर उसको प्रभावित करें? तो जांच का आउटकम आने दो, क्या जांच में आता है, उसके बाद इस पर चर्चा करना। कहीं ना कहीं लालू यादव के समर्थक जो है उनके स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंतित नजर आते हैं, तो अभी उनके स्वास्थ्य की क्या कुछ स्थिति है? देखिए, चूंकि अब तो जिस तरह का शिकस्त है, शनिवार के शनिवार 3 लोग मिल सकते हैं, तो हम तो इधर मिले भी नहीं हैं। तो हम तुमको तो यही बता सकते हैं कि जो लालू जी का स्वास्थ्य है, बिल्कुल उसके प्रति हम लोग सभी लोग गंभीर हैं और उनका स्वास्थ्य बिल्कुल चिंताजनक है। सभी लोग जानते हैं कि वो शुगर के काफ़ी पुराने पेशेंट हैं, हार्ट का भी ऑपरेशन हुआ उनका मुंबई में, उनका क्रिएटिन भी हरदम बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखने से तो ऐसा नहीं लगता। अरे भाई, जो अंदर का रोग होता है कहीं देखने से दिखता है क्या कि अंदर में आपका लीवर खराब है कि किडनी खराब है? तो देखिए, सभी लोग को चिंतित होना चाहिए उनके स्वास्थ्य के प्रति। उनका उम्र बढ़ता जा रहा है, उम्र के आधार पर जितना उनको राहत मिलना चाहिए, हम सरकार से भी आग्रह करते हैं कि उनको निश्चित रूप से मिलना चाहिए। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में इस राज्य का और देश का काफ़ी सेवा किया है। गरीब गौरवों का जो उत्थान हुआ है, आज भले ही नीतीश जी डिंग हाँक लें, जो लोग पिछड़े जाति के लोग जो आज सीट पकड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं माननीय लालू प्रसाद का ही योगदान है, यह कतई नहीं भूलना चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि उनका जो स्वास्थ्य है बिल्कुल अभी सही नहीं है, उसके आधार पर सरकार को भी चिंता करनी चाहिए। अच्छा, जेडीयू विधायक अगर मैं शीला मंडल की बात करूं, तो शीला मंडल ने वीर कुंवर सिंह पर जो विवादित बयान दिया, उसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई। शीला मंडल वही ना जो मंत्री बनी है, जो
जो पता नहीं कि पढ़ी लिखी है भी कि नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड में तो दिखाती है कि हम बीएससी पास हैं कि बीए हैं। भाई इससे भी कोई घृणित हो सकता है क्या? इससे भी कोई घृणित अपराध हो सकता है कि आप किसी महापुरुष को, आप किसी स्वतंत्रता सेनानी को आप डिंग हाँकने के चक्कर में आप इस तरह का बयान दे दीजिए? उनको 1 सेकंड भी मंत्री रहने का हक है क्या? इससे भी कोई घिनौनी हरकत हो सकती है क्या? कभी भी उनको इतिहास उन्होंने पढ़ा है? उन्होंने कभी भी 1857 में जो गदर है उन्होंने पढ़ा है? तो पहले तो भाई शीला मंडल जी को मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि पहले वो जाएं और इतिहास की जानकारी लें, और हम जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हों, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, और किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को, किसी भी युग पुरुष को, किसी भी कवि को आप किसी जाति के बंधन में पिरो नहीं सकते। किसी जाति का वो नहीं होता है। अब आप बोलिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर भी कि फलना जाति से आते थे, आप उनको जाति में बांधिएगा? बाबा साहेब अम्बेडकर कोई जाति से थे? कबीरदास जी कोई जाति से थे? विवेकानंद जी कोई जाति से थे? आप जो वीर कुंवर सिंह के बारे में जो पूरा श्रद्धापूर्वक पूरा भारत याद करता है उनके योगदान को, जिस तरह से उन्होंने इस देश के आज़ादी के लिए जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी है, आप उनको आप एक जात में बांधिएगा? आप कहिएगा कि एक हाथ कट गया तो उनका किताब में आ गया और उनका दूसरे स्वतंत्रता सेनानी का नहीं आ रहा है। इससे भी कोई घिनौनी हरकत हो सकती है। तो देखिए, मैं एक बात निश्चित रूप से मुझे शंका है कि यह बयान कहीं न कहीं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर भी वो दे सकती है। उसको क्या औकात है कि कोई वीर योद्धा वीर कुंवर सिंह के बारे में इस तरह का बयान देंगी? अनपढ़ महिला, अनपढ़ जनानी की तरह वो बात करती है, वो भी ऐसा बात नहीं कर सकती है जिस तरह से इतना महत्वपूर्ण पद पर वो रहकर बात करती है। तो मैं खुली मांग करता हूँ कि शीला मंडल जैसे बेजुबान जो जिस तरह से महान योद्धा वीर कुंवर सिंह के बारे में इन्होंने अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया है, अविलंब इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। नहीं तो पूरा समाज, हमारा भी जो समाज है, राजपूत समाज से आते हैं, जो भी बुद्धिजीवी समाज है इस राज्य बिहार राज्य का, चाहे पूरे देश का, वो इसकी पूरी भर्त्सना करती है और माननीय मुख्यमंत्री से डिमांड करती है कि जितना जल्दी हो, जिस तरह से आपने मेवालाल जी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का काम किया, हटाने का काम किया, उसी तरह से आप शीला मंडल जी को भी अविलंब हटाइए। और रामफल मंडल जैसे जो लोग हैं, आप उनके प्रति हम लोगों का सम्मान है। जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, देश के जो भी लड़ाई में जिनका योगदान रहा है, उसका हम लोग सम्मान करते हैं। उस सम्मान करने का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को आप जाति में आप बांध दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ हमसे जुड़ने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं